नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 20 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट पावर प्रोजेक्ट नॉर्थ जो हाल ही में खबरों में था कि संगठन द्वारा क्रियान्वित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पावर ग्रिड, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पावर ग्रिड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 2014 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नॉपसिप को केंद्रीय परियोजना के रूप में मंजूरी दी गई थी और इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना को पावर ग्रिड द्वारा 6 लाभार्थी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ मिलाकर कार्यान्वित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 700 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस वित्तीय संस्थान ने छत्तीसगढ़ की चिराग और ड्रिप 2 सहित भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी DRDO या ऑप्शन डी इसरो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक ने हाल ही में विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए $800 मिलियन से अधिक की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, चिराग नागालैंड का एनहेंसिंग क्लासरूम टेक्निक एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट और विभिन्न राज्यों में डैम इम्प्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ड्रिप शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गांधी प्राणी उद्यान, ऑप्शन बी नेहरू प्राणी उद्यान, ऑप्शन सी पटेल प्राणी उद्यान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेहरू प्राणी उद्यान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में UK बेस्ट ऑर्किडिटर ASCB से एक आकलन के बाद ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। यह पार्क ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानव प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है। इस पार्क में स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, पशु प्रजनन सहित अन्य के मानकों का पालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किसको 2020 के लिए पृथ्वी के UNEP युवा चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजीव भाटिया, ऑप्शन बी विजय माकड़े, ऑप्शन सी विद्युत मोहन या ऑप्शन डी अरविंद शर्मा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विद्युत मोहन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विद्युत मोहन को 2020 के लिए पृथ्वी के UNEP युवा चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि अपशिष्ट जलाने के लिए एक पोर्टेबल मशीन विकसित करने के लिए दिया गया है जो हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में नहीं छोड़ते। मशीन भारत में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि कचरे को उर्वरक और लकड़ी का कोयला में बदल देती है। इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में अमेरिका के मैक्स हिडोल्गो क्विंटो और निरिया एलिसिया गासिया, चीन के सियाओ युआन रेन, ग्रीस के लेप्रिस अराबकिस, अफ्रीका के नजाम्बी मेंटी और कुवैत के फतेमा अलजेलजेला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से किस देश ने तुर्की पर कैट्सा अधिनियम लगाया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की के मध्य पूर्वी राष्ट्र पर काउंटरिंग अमेरिका के सलाहकारों के माध्यम से प्रतिबंध अधिनियम कैट्सा की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से रक्षा उपकरण प्राप्त करने के संदर्भ में भारत और अन्य देशों को भी चेतावनी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार 9.48 लाख करोड़ किसानों के बैंक खाते में फसल बीमा के रूप में लगभग 1252 करोड़ रुपए का ऋण देगी। इससे पहले किसानों को केंद्र और राज्यों के बराबर योगदान के साथ अपने प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता था। वर्तमान में 49.80 लाख किसान बीमा योजना के तहत है और आंध्र प्रदेश सरकार का 2019 से 2020 के प्रीमियम के रूप में 971 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सत्येंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी गौरव भाटिया, ऑप्शन सी मोहम्मद रफ़ीक या ऑप्शन डी नरेंद्र आहूजा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद रफ़ीक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मानव विकास रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। 2019 में भारत 130 स्थान पर था। 2020 में 189 देशों के बीच भारत को 131 स्थान पर रखा गया। 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.640 था। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। मानव विकास रिपोर्ट को मापने की इस प्रक्रिया शुरुआत महबूब उल हक ने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर 1990 में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रांड इंडिया मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी अनुसूचित जाति एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत में निर्मित गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। पहल के तहत भारतीय और विदेश के बाहर के ग्राहकों को भारत में निर्मित उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की नेतृत्व की स्थिति और गुणवत्ता प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह पहले भारत के टैग किए गए निर्मित सामान प्रदान करेगी और निर्माताओं को टैग प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सौरभ मल्होत्रा, ऑप्शन बी गणेश महापात्रा, ऑप्शन सी सिद्धार्थ चटर्जी या ऑप्शन डी सुनील ठाकुर।
दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।